नमस्कार दोस्तों। एक ब्रेक के बाद मैं YouTube पर वापस आ चुका हूं और वापस आने के बाद जानकारियों का सवाल जवाबों का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से समय के अभाव में मैं पिछले कुछ दिनों से YouTube पर एक्टिव नहीं था। अब दोबारा से इस वीडियो से मैं वापसी कर रहा हूं। फ्रेंड्स, एक साल पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि कोई पर्सन अगर मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उस संबंध में आपको क्या करना है। कोई भी मेजर हो, माइनर हो, मेल हो, फीमेल हो, गर्ल बॉय कोई हो या कोई भी पर्सन है जो अगर कहीं घर से चला गया है या कहीं खो गया है या उसके बारे में कोई सूचना आपको नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं और उन स्टेप्स लेने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर आपको मिलने वाली है जानकारी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बनाया था मिसिंग पर्सन के ऊपर कि कोई पर्सन अगर मिसिंग हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट कब दर्ज होती है, तो मोस्टली जब 24 आवर्स हो जाते हैं तो किसी पर्सन को ये माना जाता है कि हाँ, ये पर्सन कहीं गायब हो चुका है। उसके बाद ही पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। अब मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन इसके बाद बहुत से पर्सन की, व्यूवर्स की, सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हैं कि मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मोस्टली ये होता है। आम खास की परिभाषा हर जगह लागू होती है और आम व्यक्ति के सामने ऐसी परेशानियां आती ही रहती हैं। प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तंत्र किसी खास व्यक्ति का मामला हो तो खास तरीके से ही ट्रीट करती हैं। खास व्यक्ति का कुत्ता भी गायब हो जाए तो एक सामान्य व्यक्ति के मानव जीवन से ज़्यादा कीमत, ज़्यादा मूल्यवान वह कुत्ता हो जाता है। उसको खोजने के लिए पूरा पुलिस प्रशासनिक अमला लग जाता है। लेकिन अगर वही बात एक आम व्यक्ति की हो जाती है तो उसको बस कैजुअल लिया जाता है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा, लेकिन एफर्ट्स शून्य होता है। अब अगर कोई व्यक्ति जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज गई है तो इस संबंध में हर स्टेट ने अपनी गाइडलाइंस बना के रखी हैं। नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी गाइडलाइंस हैं कि कोई व्यक्ति मिसिंग हो गया है तो उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, क्या एफर्ट्स किए जाने चाहिए। स्टेट ने भी अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के भी डायरेक्शंस हैं इस संबंध में। अब अगर कोई पर्सन मिसिंग हुआ, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ख़ास तौर पर जो बच्चों के मिसिंग के मामले होते हैं, कोई माइनर पर्सन है, कोई गर्ल है, उस संबंध में थोड़ा सा पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप थाने पर जा रहे हैं, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, तो उस सिचुएशन में आपको जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं उनसे संपर्क करना होगा। उनसे संपर्क करके प्रार्थना पत्र दीजिए और कार्रवाई के लिए निवेदन कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्रवाई हो जाती है, पुलिस एक्टिव होती है, तो रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आम और ख़ास की परिभाषा, तो अगर उसके बाद भी, यानी अपनी एप्लीकेशन आपने दे दिया, फिर भी ये लगता कि प्रशासनिक तंत्र जो है, पुलिस तंत्र, वो सो रहा है, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, तब आपके पास विकल्प है कि आप हाई कोर्ट जाइए, मैंडेमस की रिट फाइल कीजिए और रिट पे ये प्रेयर कीजिए कि इस पर्सन की मिसिंग कंप्लेन दर्ज है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हो सकता है कि इसकी जान जा सकती है या जान खतरे में पड़ सकती है। इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसा कि आज के टाइम पर हो रहा है कि बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है उनको, इसके बाद उनको दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों में लगा दिया जाता है, जैसे भिक्षावृत्ति,
या उनको बेच लिया जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बहुत सारे मिसयूज हैं। तो इन सिचुएशन में अगर एक टाइम पीरियड में पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, उच्चाधिकारी पुलिस के एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपको हॉनरेबल हाई कोर्ट में मैंडेमस की रिट फाइल करनी है और प्रेयर करनी है कि बच्चे के रिकवरी के लिए डायरेक्ट लिया जाए संबंधित पुलिस ऑफिसर्स को। रिसेंटली एक केस में जिसमें एक गर्ल थी, ऑलरेडी वो रेप विक्टिम थी और कुछ टाइम बाद वो रिकवर हो जाती है, एक्यूज जेल में है, लेकिन वो दोबारा से कहीं चली जाती है या उसे कोई उठा ले जाता है। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। पुलिस उसकी मिसिंग दर्ज करती है, लेकिन 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद हॉनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाती है। रिट में कोर्ट मैंडेमस की रिट में ये डायरेक्ट करती है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि एक टीम कंस्टिट्यूट करे और उस टीम को एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर की निगरानी में होगी और इसके बाद 1.5 महीने के अंदर एक रिपोर्ट फाइल करें विद एफिडेविट एसपी कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, रिकवर हुई लड़की या नहीं हुई, क्या क्या एफर्ट्स किए गए। तो यही प्रक्रिया आपके ऊपर भी, अगर आपका कोई परिवार का पर्सन मिस है तो आपके लिए भी ये प्रक्रिया है कि आप हॉनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो। और हो सकता है एफर्ट हो उसके बाद उस लेवल पर शायद वह मिसिंग पर्सन रिकवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। एक नए समय पर ही वीडियो अब आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।